इस वक्त दो तीन इश्यूज चल रहे हैं। गवर्नमेंट कह रही है कि हम डिफेंड ऐसे करेंगे कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आएंगे, और जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो ये डिसॉल्व नहीं कर सकेंगे, और उसके बाद फिर वक्त लगेगा, वो वोटिंग होगी, ये होगा, वो होगा, फिर हॉर्स ट्रेडिंग भी हो सकती है, फिर रेजिग्नेशंस भी आ सकते हैं, फिर परवेज़ इलाही को समझाया जा सकता है कि आप इधर ना खड़े हों, हमारे साथ आ जाएं। जरदारी साहब को इसीलिए एक्टिवेट कर दिया गया है कि आप बात करें, आपने सुन ही लिया है। तो फिर गवर्नमेंट ने अपने आप को डिफेंड करना है इस तरीके के साथ कि ये डिज़ोल्व ना कर सकें। ठीक, परवेज़ इलाही साहब ने ऑलरेडी बयान दे दिया है कि जब इमरान खान कहेंगे मैं बटन दबाऊँगा तो डिज़ोल्व कर दूँगा, और साथ उन्होंने ये कहा कि ये गवर्नमेंट ये बात कर रही है कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आएंगे, फिर ये डिज़ोल्व नहीं हो सके। ये क्या बात कर रहे हैं? जब असेंबली सेशन में होती है तो उस वक्त कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता, ना ही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस बुलाया जा सकता है। तो इसलिए हमने तो 40 दिन से इसीलिए असेंबली को रखा हुआ है ताकि हमारे खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना आए, ये उनका कहना है। तो अब यहाँ पर आ जाती कानूनी बात कि क्या परवेज़ इलाही साहब सही कह रहे हैं या राना सनाउल्लाह सही कह रहे हैं। राना साहब कहते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आएंगे, या गवर्नर से कहेंगे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांग ले। परवेज़ इलाही साहब कहते हैं आप कर ही नहीं सकते, असेंबली सेशन में हम चल रहे हैं, और हम इसी सेशन में भी हम चाहें तो हम डिज़ोल्व करके गवर्नर को भेज सकते हैं। तो अब यहाँ आ गई आइनी बात कि गोल की तरफ गेंद जा रहा है, वो डिफेंस में बैठे हुए हैं, कह रहे हैं हम आइन के तहत ये कर देंगे, वो कहते हैं हम आइन के तहत ये कर देंगे। तो आइन क्या कहती है? आइन का एक फ़िक्र है 136 लुब्बे लवा, उसका ये है कि आप किसी वक्त भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लॉन्च कर सकते हैं। उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि असेंबली सेशन में हो या ना हो। अगर असेंबली सेशन में है तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर रिक्विजिशन करनी पड़ती है, उसके लिए नोटिस देना पड़ता है, इतने दिन के अंदर अंदर उसको बुलाना पड़ता है। अभी आपने देखा इस्लामाबाद में भी जब असेंबली सेशन में नहीं थी तो इन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए इन्होंने फिर रिक्विजिशन की, जिसके साथ ही 8 दिन पहले इंतज़ार करनी पड़ी, फिर उसके बाद उन्होंने बुलाई असेंबली, फिर उसके अंदर इन्होंने वोट रेजोल्यूशन किया, फिर उसके 4 दिन के बाद तो ये हुआ वो हुआ। तो जब असेंबली सेशन में हो तो फ़ौरन कर सकते हैं, किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं। तो इसमें परवेज़ इलाही साहब गलत बयानी कर रहे हैं। अच्छा। और कानूनी तौर पे जो राना सना कह रहे हैं वो सही है, मगर मसला ये है कि अगर इन्होंने ये रास्ता इख्तियार किया कि फ़ौरन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लॉन्च कर दिया तो, और उन्होंने कहा कि आप कर नहीं सकते, तो ये फिर अदालतों में घूमेंगे, और अगर अदालतों में घूमेंगे तो अदालतों में घूमते घूमते 2-3 महीने तो लग ही जाते हैं, क्योंकि पहले आप हाई कोर्ट में जाते हैं, फिर आप सुप्रीम कोर्ट पे जाते हैं, फिर वगैरह वगैरह वगैरह, उतना टाइम ही हो जाएगा। तो फिर वही बात होगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज अगर ये चीज़ शुरू होती है तो उसके बाद इसका ये मतलब है कि जनवरी तक तो ये अदालतों जो है इसका फ़ैसला नहीं करेंगी, फिर अपीलें होती हैं एंड सो ऑन, हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील। ठीक, तो ये 2-3 महीने तो ये खींच लेंगे। ठीक, अगर 2-3 महीने खींच लेते हैं तो खान साहब का जो मकसद है कि फौरी तौर पे ड्रामा किया जाए और डिज़ोल्व करके इलेक्शन कॉल की जाए ताकि फेडरल गवर्नमेंट अंडर प्रेशर आ जाए, तो वो तो फिर 2-3 महीने के लिए अंडर प्रेशर नहीं आएंगे। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात एक और है कि खान साहब ने एक और भी इसके पीछे सोच है। वो सोच ये है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो या ना हो, डजेंट मैटर, असूलन वो सिर्फ पंजाब और केपी से डिसॉल्व नहीं कर रहे, वो ये भी कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध के अंदर, वहाँ जो इनके एमपी है उनको कह रहे हैं रिज़ाइन करें, और उधर ऑलरेडी वो कह चुके हैं हम रिज़ाइन कर चुके हैं, और फिर उसको दोहराएंगे कि हम तो वहाँ से रिज़ाइन कर चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि वो ये प्रूव करना चाह रहे हैं, बयानिया एक नया बनाने जा रहे हैं। वो नया बयानिया ये बनाने जा रहे हैं कि देखिए जी, हमारे इतने बंदे वहाँ थे, इतने बंदे यहाँ, इतने बंदे यहाँ, इतने बंदे यहाँ, इतने बंदे यहाँ, 60% पाकिस्तान के जो वोटर है वो तो बाहर निकल आया असेंबलियों से। तो अब ये इस्लामाबाद में लेके बैठे हुए हैं और इनके पास है कुछ नहीं, और सिंध के अंदर 50, 60, 70 लोग हैं इनके पास, और नेशनल असेंबली के अंदर इनके वही 150-200 जितने भी इनके हैं, और बाकी तो सारे पाकिस्तान के इलेक्टेड लोग छोड़ा हैं। तो ये तो जवाब बनता है कि आप नई इलेक्शन कॉल करें, और उस सूरत में वो इलेक्शन कमीशन के पास भी जा सकते हैं कि कॉल अ फ्रेश इलेक्शन, बिकॉज इस गवर्नमेंट ने सारे प्रोविंसेस भी जो हैं वहाँ भी डिसोल्यूशंस भी हो गई हैं, और लोग रिज़ाइन करके भी आ गए हैं उधर भी। तो ये तो अब एक मैंडेट रहा ही नहीं किसी के पास। तो अगर ये नहीं मानते तो आप ऑर्डर करें कि नए इलेक्शंस,
और अगर वहाँ से नहीं मिलती इनको कोई सहूलत तो फिर ये अदालतों के पास जाएंगे कि देखिए जी 60% लोग तो छोड़ आए हैं, अब ये बैठे हुए हैं, ये तो ज़्यादती कर रहे हैं, इनको कंपेल किया जाए कि आइन की रूह जो है उसको फॉलो किया जाए और फॉरेन इलेक्शंस सारे पाकिस्तान में करवाए जाएं। एक दूसरा ये कि अच्छा फिर भी अगर ये नहीं कराते तो इन्हें केपी में तो और पंजाब में तो करवाने पड़ेंगे। वहाँ भी ये है कि 60 दिन में होने हैं या 90 दिन में होने हैं। और फिर ये भी एक आर्ग्यूमेंट होगी अदालत के अंदर, अगर ये अदालतों में जाते हैं, कि जी ये इलेक्शन जो है ये अगर हो भी जाते हैं यहाँ तो इसके खर्चे कितने हैं। वो इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा है कि एक सीट के ऊपर 10-10 करोड़ रुपया लगता है। वो कह रहे हैं कि दो असेंबलियों के अगर हम करवाएंगे तो तकरीबन 22.5 अरब रुपए का 22.5। और अगर होता है और से अभी 3, 4, 5, 6 महीने के तक ये इलेक्शन हो जाते हैं और अगले इलेक्शन जो हैं जो फेडरल गवर्नमेंट ने अपने कराने हैं वो होंगे जाके सितंबर अक्टूबर में, तो उस वक्त फिर खर्चे करने पड़ेंगे। क्योंकि देखिए फेडरल गवर्नमेंट के भी जो इलेक्शन है होते तो प्रोविंसेस में है ना, तो फिर सारी इलेक्ट्रल मशीनरी जो है उसको गैल्वेनाइज करना पड़ेगा, उसको फिर गेयर अप करना पड़ेगा, तो अच्छी खासी कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो ये केस बनता है ले जाने के लिए इलेक्शन कमीशन और अदालतों में कि जी इस गवर्नमेंट को अब कहा जाए कि अब ये 2-2, 3-3 इलेक्शन ही हो सकते और एक ही इलेक्शन हो और आप रैप अप करें, जल्दी करें। तो सिर्फ तंग करने वाली बात है ना, लड़ाई झगड़े करने वाली बात है। इस सूरत में फेडरल गवर्नमेंट जो है जबकि उनके पास ना पंजाब होगा ना केपी होगा और ना ही अभी भी है, मगर अभी सूरत हाल वो नहीं है। अब ये इलेक्शन के बाद अगर खान साहब आ जाते हैं तो उससे दो चीज़ें वाजे हो जाएंगी। एक ही है कि कितने पॉपुलर हैं, फिर वो बाई इलेक्शन वाली बात नहीं आएगी। ठीक, यही तो आएगी जी एक इलेक्शन हो गया है उसके अंदर इतने पॉपुलर हैं, फिर आ गए और शायद ज़्यादा मेजॉरिटी से आ जाएँ। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आ जाते हैं तो 5 साल के लिए आएंगे जैसे मैंने कहा, और जब दूसरे इलेक्शन होंगे सितंबर अक्टूबर में जनरल इलेक्शन होंगे जब, तो उसके अंदर तो इनकी हुकूमतें बैठी होंगी। यहाँ केयर टेकर गवर्नमेंट तो नहीं होंगी न्यूट्रल, ये तो बिल्कुल ऐसी हुकूमतें होंगी जो कि सारे का सारा वोट ही इनको दिलवाया जाएगा, क्योंकि पावर होगा ना पैसे देने का, ये देने का, वो देने का। तो मतलब ये मुश्किल हो जाएगा फेडरल गवर्नमेंट के लिए। अब ये इलेक्शन के बाद अगर खान साहब आ जाते हैं तो उससे दो चीज़ें वाजे हो जाएंगी। एक ही है कि कितने पॉपुलर हैं, फिर वो बाई इलेक्शन वाली बात नहीं आएगी। ठीक, यही तो आएगी जी एक इलेक्शन हो गया है उसके अंदर इतने पॉपुलर हैं, फिर आ गए और शायद ज़्यादा मेजॉरिटी से आ जाएँ। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आ जाते हैं तो 5 साल के लिए आएंगे जैसे मैंने कहा, और जब दूसरे इलेक्शन होंगे सितंबर अक्टूबर में जनरल इलेक्शन होंगे जब, तो उसके अंदर तो इनकी हुकूमतें बैठी होंगी। यहाँ केयर टेकर गवर्नमेंट तो नहीं होंगी न्यूट्रल, ये तो बिल्कुल ऐसी हुकूमतें होंगी जो कि सारे का सारा वोट ही इनको दिलवाया जाएगा, क्योंकि पावर होगा ना पैसे देने का, ये देने का, वो देने का। तो मतलब ये मुश्किल हो जाएगा फेडरल गवर्नमेंट के लिए।